लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार अब थम चुका है। चुनाव प्रचार के बाद एलजेपी आर के प्रमुख चिराग पासवान पटना लौट चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर गुरुवार को उन्होंने पत्रकारों से बात की। वहीं विपक्ष की ओर से खुद के अयोध्या और प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी जाने वाले बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि लोग शक्ति के विनाश की कल्पना करते हैं। सनातन को गाली देने का काम करने वाले यह नहीं समझेंगे कि मेरे प्रधानमंत्री किस सोच के साथ वहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ध्यान लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में देश की जनता को जानने का हक है कि वह कहां पर हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बात पर राजनीति क्यों हो रही है कि पीएम मोदी ध्यान क्यों लगा रहे हैं। पीएम मोदी जब भाषण देते हैं तो आपको ऐतराज होता है, बिहार आते हैं तब आपको ऐतराज होता है। मैं उन्हीं का हनुमान हूँ। मैं भी प्रभु श्री राम के चरणों में ध्यान लगाने जा रहा हूँ। बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा चिराग पासवान ने किया। उन्होंने कहा कि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर प्रचार करने के बाद हमें अनुभव हुआ कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सरकार पर भरोसा है। यह बहुत बड़ा कारण है जो हम लोगों के विश्वास को मजबूत करता है। 4 तारीख को हम सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। एलजेपी आर के प्रमुख ने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट महसूस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और हमारी डबल इंजन की सरकार पर भरोसा रखते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है जो हम लोग के विश्वास को बनाता है कि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे 40 की 40 सीटें, और भाई 4 तारीख को हम लोग पुनः मिलेंगे ही, सब लोग साथ होंगे ही, तो आप ये मुझसे क्रॉस चेक करवा सकते हैं। 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट महसूस किया है मैंने। जो लोग बोलते हैं ना कि कोई लहर नहीं थी, कोई वेव नहीं था, लहर के साथ साथ इस बार हर बार से बड़ी एक अंडर करंट भी था। 2019 में भी लोग यही बोलते थे कि कोई लहर नहीं है, कोई वेव नहीं है, ब्लोअर की हवा चल रही है, तमाम बातें, और यही राजद कांग्रेस यही लोग सब बोलता था। परिणामों में देखा कि कैसे 2014 से बेहतर परिणाम हम लोग के 19 में आए। ऐसे में ही एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है, और ये उन साइलेंट वोटर्स का जो प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से प्रभावित हुए हैं, वो लाभार्थी जिनके पास आज उज्ज्वला है, जिनके पास आज आयुष्मान है, जिनके पास आज 2 वक्त का राशन है, 5-5 किलो अनाज मिल रहा है, ये तमाम ऐसे लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास के हों, मुख्यमंत्री आवास के हों, ये तमाम ऐसे लाभार्थी शांति से जाएंगे, मतदान एनडीए के लिए करके आएंगे। और इसीलिए मैं मानता हूँ 40 की 40 अयोध्या जाने के लिए कहा है कि आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है मैं 1 मिनट किसको, हमारे जाने को, प्रधानमंत्री जी के जाने को तो बना ही रही है। जो लोग शक्ति के विनाश की कल्पना करते हैं, जो सनातन को गाली देने का काम करते हैं, जो लोग मानते ही नहीं हो सनातन धर्म को, जो सनातन को एक बीमारी समझकर उसकी समाप्ति की कल्पना करते हो, वो इन भावनाओं को नहीं समझेंगे। मेरे प्रधानमंत्री किस सोच के साथ वहाँ जा रहे हैं। भाई मेरे प्रधानमंत्री ने 2 महीने का प्रचार नहीं किया। आप प्रचार नोटिफिकेशन आने से पहले से आप देखिए, लगभग 1.5-2 महीने पहले, उससे पहले से मेरे प्रधानमंत्री प्रचार में लगे हैं। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री ध्यान लगाने, प्रधानमंत्री ने देश की जनता को ये जानने का हक, अधिकार है कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। ऐसे में इस बात का भी राजनीतिकरण करना, क्यों ध्यान लगाने जा रहे हैं। भाषण देते हैं तब तो आपको एतराज होता ही है, बिहार आते हैं तब भी आप एतराज करते हैं, क्यों आ रहे हैं। अब ध्यान लगाने क्यों जा रहे हैं, इस पर भी एतराज। पर हम उन्हीं का अनुमान हूँ, वो ध्यान लगाने जा रहे हैं। मैं प्रभु श्री राम तेजस्वी यादव कह रहे हैं चिराग जी 3 महबूबा, जैसा मैंने कहा कि मीडिया में लेकर पहुंच जाता, बट हाँ ये मीडिया मेरे प्रधानमंत्री हैं भाई देश के, छुप छुपा कर तो नहीं जा सकते ना कहीं। अब भाई वो कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरह तो नहीं है कि छुट्टी मनाने कब निकल गए और कहाँ निकल गए, उनकी पार्टी के लोगों को भी जानकारी नहीं है। ऐसा तो प्रधानमंत्री कर नहीं सकते। और ये मेरे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है कि जहाँ वो जाते हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब ये विपक्ष के नेता नहीं कर पाए तो उनको आत्मंथन करने की। 2019 में भी लोग बोल रहे थे कि कोई लहर नहीं है, कोई वेव नहीं है, ब्लोअर की हवा चल रही है, लेकिन हमने देखा कि कैसे 2014 से बेहतर परिणाम 2019 में मिले। एक स्ट्रॉन्ग अंडर करंट इस बार भी है। जनता के हित में मोदी सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं। इसे देखते हुए जनता एनडीए को ही वोट करेगी।